जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदेगंज वाले आप सभी का इस क्लास में स्वागत करते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का मैथ केसी सिन्हा बुक से इंटीग्रेशन देख रहे थे, जिसमें से इंटीग्रेशन दो एक्सरसाइज ख़त्म तो नहीं, एक एक्सरसाइज पूरा ख़त्म कर दिए थे। अब बाकी दूसरे एक्सरसाइज यानी 19.2 में 1 से लेकर 30 तक का प्रॉब्लम जो भी था वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 31 से लेके जहाँ तक जाए ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म कर देंगे, चाहे 31 से 32 33 जहाँ तक जाए इसको ख़त्म कर देते हैं। और सबसे पहली बात कि आपको समझ में तभी आएगा जब आपके पास बुक होगा। सही गलत आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास किताब होगा। अब किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर किताब नहीं भी है तो आप हम पे विश्वास करते हैं तो भी काफ़ी है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो हम लिख ही दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा बेहतर तब होगा जब आपके पास क्वेश्चन रहता। उससे होता कि आपको भी पता चलता कि हम क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे। ऐसे देखिए, ऐसे भी इस किताब से जो हम बता रहे हैं लगभग कोई भी किताब उठाओगे तो बन जाएगा। जैसे अगर हम ये बता रहे हैं कैसे सुना, तो NCERT खैर कहने नहीं, NCERT तो बहुत ईजी वे में आपसे बन जाएगा। अगर ये हम बता रहे हैं तो cos ax प्लस b इंटू डी एक्स, क्वेश्चन नंबर हो गया 31। देखते हैं इसी को, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 कैसे बनेगा। जो साइन के साथ में गुना है वही कॉस के साथ में गुना है। अब इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए हमको 2 से गुना करना होगा और 2 से भागा देना होगा। और यहाँ पे तो ये भी नहीं कह सकते कि साइन ए इंटू कॉस बी है। अगर कल वाला याद करो फॉर्मूला तो उसमें कुछ फॉर्मूला यूज हो रहा था। ये तो बहुत इजी है। इसमें 2 बार 2 से गुने कर दिए, 2 से गुना कर दिए, मान लो 2 से भागा दे दिए। जो हम भागा दे दिए उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर अब कहेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और इतना बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2a। साइन 2a मतलब 2 गुना कर दो तो हो जाएगा 2ax प्लस b में भी अगर 2 गुना हो जाएगा तो 2b इंटू डी एक्स। अब 1/2 छोड़ दो और ध्यान देना है कि साइन किसका डिफ्रेंसिएशन था। जैसे हम बार बार कहते हैं कि आप डिफ्रेंसिएशन पे जोर दीजिए कि ये जो साइन लिखे हैं, जैसे कॉस को अगर डिफ्रेंशिएट करते थे, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद करो कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता था, माइनस साइन एक्स। तो ठीक है, अगर हम कहें कि साइन एक्स को फिर से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट मतलब ये जो डी एक्स है ना इसको उधर भेज दो, फिर से इंटीग्रेट करो। तो फिर से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कॉस एक्स। यही तो होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो आता था माइनस में साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स के आप इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इतना होगा और ये वाला जो माइनस है यहाँ लगा दो ना फिर। तो साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था अगर याद हो तो कॉस एक्स के। तो लिखेंगे कॉस और कितना 2ax और प्लस में 2b। उसके बाद जो इसके साथ में गुना है उससे भागा दे दो, मतलब 2a से भागा दे दो। लेकिन हाँ ध्यान रहे किस में बोले हैं, माइनस में। जैसे इसका इंटीग्रेशन माइनस में होगा तो माइनस लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, और प्लस में c जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अभी इतना टफ नहीं मिलेगा, मेन है कि शुरू से ही जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर देखोगे ना तब समझ में आएगा कि जो हल्का हिसाब है इसको जो छोड़ते जा रहे हैं आगे जाके दिक्कत हो जाता है, इसलिए बहुत ईजी है। फिर भी ध्यान से देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में 2 क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट नंबर में है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स, ये हो गया 32 का पहला। अच्छा 32 का दूसरा देख लेते हैं। 32 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिए हुए है tan स्क्वायर और 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। दोनों है तो सेम फॉर्मूले पे बनेगा दोनों। देखिए पहले यही दोनों एक साथ देख लेते हैं। ये तो खैर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन था, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन था tan का। तो लिखेंगे tan 7 माइनस 4x, लेकिन x के साथ में जो भी गुना है, जैसे x के साथ में कितना गुना है -4,
तो -4 से भागा दे दो, प्लस में लिख दो कितना c, इतने छोड़ दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन उसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते क्योंकि tan स्क्वायर किसी का डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x - 1 और इसमें से -1 कर दो सेक स्क्वायर थीटा -1। इसका इंटीग्रेशन बताना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हम भले ही कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन था, सेक स्क्वायर किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता था, तो tan के लिखेंगे 2x, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 2x माइनस में 3 और x के साथ जो भी गुना है, x के साथ जितना गुना है उससे आप भागा दे दीजिए। फिर एक किसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता था, x का डिफ्रेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे x को ही डिफ्रेंशिएट किया था तो इतना आया था 1, यानी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पुनः x आ जाएगा। 32 में 2 क्वेश्चन था, दोनों सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। थोड़ा सा 1 सेकेंड। 33 से 32 तो हो गया, 32 ही था, हाँ 32। 33 के फर्स्ट नंबर में है साइन इन्वर्स इंटू कॉस, इंटू नहीं बोलेंगे, साइन इन्वर्स कॉस एक्स, इंटू नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं कि इंटू बोलिएगा। पहला नंबर हो गया, हालांकि हिंट इसमें दिए हुए, फिर भी पहला तो इतने में बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है इंटीग्रेशन tan इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x और बटा 1 प्लस कॉस 2x, इसको घेर दिया गया है इंटू dx, दूसरा भी बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरे में है इंटीग्रेशन कॉस इन्वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है, अच्छा tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, तीसरा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इंटीग्रेशन tan इन्वर्स साइन 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। अच्छा, छठा नंबर, अच्छा 5वां नंबर में जाने से पहले ही 4 को बता देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले एक करके देख लेते हैं। जैसे यहीं पे है साइन इन्वर्स, चलिए इतना हम डिवाइड कर दे रहे हैं, काफ़ी है। इसको लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स सही है, लेकिन कॉस एक्स को हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। हालांकि साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल, तो बच गया π/2 और माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे भी यहाँ पर π/2 और इसके साथ नहीं कुछ तो 1 तो है ना, तो π/2 और 1 के इंटीग्रेशन हो जाएगा x। क्योंकि सोचना तो यही होता है कि एक किसका डिफ्रेंशिएशन था, x का, तो लिख दो यहाँ x। जैसे ये x है, x को इंटीग्रेट करना है तो x⁻2 हो जाएगा और उसी से भागा दे देंगे प्लस c, ये वाला तो बन गया। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन tan इन्वर्स और अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x के फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, इसका आधार बोलते हैं, और 1 प्लस कॉस 2x के मतलब कॉस 2x के फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, tan इन्वर्स अंडर रूट, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इधर ही लिख दे रहे हैं tan इन्वर्स और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो फिर बचा क्या, सिर्फ tan x। और अगर आप शुरू से देख रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से जो हम पढ़ा रहे हैं वो वीडियो अगर देखें या फॉलो किए हमको, तो इन्वर्स में हम बताएं कि tan इन्वर्स से tan कैंसिल, तो बचा सिर्फ x इंटू डी एक्स। और x का इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, x⁻2 कर दो, जितना पावर होता है उसमें एक और जोड़ दीजिए और उसी से भागा दे दो, प्लस में हो गया c। दूसरा नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा थर्ड बाद में देखते हैं, पहले चलो थर्ड ही देख लेते हैं, यही लिख देते हैं पहले नंबर। ये हो गया इंटीग्रेशन
कॉस इन्वर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूले होता है cos 2x, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है cos 2x। तो कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो सिर्फ बच गया 2x इंटू डी एक्स। अब 2x को इंटीग्रेट करना तो 2x ऐसा ही रहने दो, मतलब पावर एक है नहीं तो एक और जोड़ दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा और उसी से भागा दे दो, प्लस में c, दो से दो कैंसिल देकर आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में c। चौथा नंबर अगर देखें तो उसको भी यहीं पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन tan इन्वर्स sin 2x के सूत्र होता है, sin 2x के फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x बटा 1 प्लस cos 2x के फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। हालांकि दो से दो कैंसिल और cos से एगो cos कैंसिल, तो एक एगो ने cos काटा होगा, एगो तो cos अभियो बचल होगा, एगो जो बचल होगा उसको लिख देते हैं tan इन्वर्स और ऊपर साइन नीचे cos, मतलब साइन बटा cos यानी कितना हो जाएगा tan x इंटू में डी एक्स। हालांकि tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो गया तो tan इन्वर्स से tan कैंसिल, फिर भी x तो बच गया x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो x टू दी पावर एक है ने, एक और बढ़ा दो तो 2 हो जाएगा और उसी पावर से फिर भागा दे दो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। चौथा नंबर हो गया। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो 4 हो गया, 5वां नंबर, इसी का 5वां नंबर, इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 33 का ही 5वां में दिले है tan इन्वर्स sec x प्लस cos x इंटू डी एक्स। अच्छा sec x प्लस cos x ने है, sec x प्लस tan x है इंटू डी एक्स। देखिए इसको बनाने के दो मेथड है, पहला मेथड तो सिंपल है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, पहले मेथड से बनाते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया कि tan इन्वर्स और सेक को लिख दो 1 बाई cos x, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यही अच्छा है। tan को लिख दो sin x और बटा cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन tan इन्वर्स ऊपर, जैसे नीचे तो cos है तो इसका एलसीएम ऐसे भी cos x हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस sin x इंटू डी एक्स। tan इन्वर्स हो गया और 1 प्लस sin x, अब 1 प्लस sin x को क्या करें तो हम tan में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, अगर डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं तो जैसे 1 का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, वैसे भी बदल सकते हैं, नहीं तो फिर 1 और साइन को आप लिखो cos 90 माइनस एक्स, ज़्यादा अच्छा है। अब बटा में इसको लिखो साइन 90 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि हम तभी दोनों में फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ये हो जाएगा tan इन्वर्स, अब हम ऊपर भी यूज कर सकते हैं 1 प्लस cos x, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस में x बाई 2 हो जाएगा, बटा इसका फार्मूला होता है 2 साइन x बाई 2, x बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से को कॉस कैंसिल इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन tan इन्वर्स, ऊपर तो कॉस बच गया नीचे साइन, अब कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा कॉट, ऊपर कॉस है नीचे साइन तो कॉट हो गया पाई बाई 4 और माइनस x बाई 2 घेर देते हैं इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन tan इन्वर्स, अब यहाँ पे tan इन्वर्स है तो इसको tan में ही बदलेंगे, तभी तो tan इन्वर्स से tan कैंसिल होगा। अब करें क्या, कॉट में आ गए तो क्या करें, इसको लिखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा अगर अंदर गया तो ये हो जाएगा माइनस में, जो पहले से माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू डी एक्स। पहली बात कि tan इन्वर्स से tan कैंसिल खत्म, tan इन्वर्स से tan कैंसिल, बाकी बच गया 90 डिग्री, ये 90 है 45 घटा तो 90 में से 45 गया, फिर भी 45
प्लस में एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, इसी को तो इंटीग्रेट करना था। ई पाई बाई 4 है, इसके साथ नहीं कुछ तो एक है, एक किसका डिफ्रेंसिएशन था एक्स के, तो एक्स यहाँ लिखा गया। जैसे यही वाला एक्स है तो एक्स के इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक और जोड़ दो, 2 हो जाएगा और बटा में 2, लेकिन यहाँ तो पहले से 2 था तो और 2 हो जाएगा, यानी हो गया पाई एक्स बाई 4, इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व। 33 में 5 क्वेश्चन था, 5 हो गया। अब 34 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 के पहला नंबर, 34 के पहला है e टू दी पावर 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा हो जाएगा। 34 के दूसरा नंबर देखें तो भी सेम चीज़ बार रिपीट हुआ है, सिर्फ पावर चेंज हो गया। यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, दोनों सेम ही है। देखिए ये दोनों, पहले तो e टू दी पावर जो भी रहे उसका इंटीग्रेशन वही होता है 3x माइनस 1। हाँ, x के साथ में जो गुना है ना उससे भागा हो जाएगा, प्लस में c आंसर हो गया। जैसे यहाँ e टू दी पावर 2x प्लस 3 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 3, और x के साथ में अगर 2 गुना है तो 2 से भागा हो जाएगा, प्लस में हो गया c। 34 के पहला, ये 34 के दूसरा, दोनों एक ही जैसा था। ये 34 के पहला था, ये 34 के दूसरा लिखना भूल गया था ना, 34 के दूसरा था। अब 35 और 36 देखिए, लास्ट बस ख़त्म, ये एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 19.3 स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में है e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 इंटू log x बटा e टू दी पावर 3 इंटू log x माइनस e टू दी पावर 2 इंटू log x इंटू डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करना है। चलो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। e टू दी पावर, और हम जानते हैं कि 5 अगर पहले गुना है तो इसको ऐसे लिखो कि log x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर 4 अगर है तो उसको ऐसे लिखो कि log और x टू दी पावर 4 बटा e टू दी पावर 3 को इधर भेज दो तो हो जाएगा log x क्यूब माइनस e टू दी पावर स्क्वायर को इधर गुना कर दो तो हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू डी एक्स। हालांकि e टू दी पावर अगर log रहे तो e और log ख़त्म हो जाता है, बचता है x टू दी पावर 5। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर अगर लॉगरिथम है तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम खत्म, x टू दी पावर 4 बचेगा। e है उस पर पावर log है तो e पे पावर log है, ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा x क्यूब। e पर पावर अगर log है तो e log ख़त्म हो जाएगा, जो बच गया वो हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर, ये वाला बच गया, x टू दी पावर 4 बच गया, x टू दी पावर 5 बच गया इंटू डी एक्स। यहाँ दोनों में से कॉमन आप क्या ले सकते हैं, x टू दी पावर 4 तो बच गया कौची x और माइनस में 1। नीचे दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर तो बच गया x माइनस 1 इंटू डी एक्स। दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लिए थे, कैंसिल, हालांकि x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल, तो फिर भी हम कहेंगे ना कि x स्क्वायर बचल है इंटू डी एक्स। अब इसी का इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन में x टू दी पावर 3 बटा 3 और प्लस में c, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, सही है। 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 या फिर कहीं क्वेश्चन लास्ट है, 36 नंबर क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन। e टू दी पावर log रूट एक्स बटा में x इंटू डी एक्स। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको इंटीग्रेट करना, तो अभी बोले ना कि e टू दी पावर log है तो ये log ख़त्म हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट x और बटा में x इंटू डी एक्स, यही ना होगा, ये log ख़त्म। अब यहाँ रूट x है, यहाँ x है, इसको ऊपर अगर भेज दिया जाए तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, हाफ तो है ये था, एक घट जाएगा इंटू डी एक्स, मतलब हुआ कितना था, x टू दी पावर घटा के देखो कि -1/2 इंटू डी एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट करो तो x टू दी पावर इंटीग्रेट करते हैं, x टू दी पावर अगर एक जोड़ेंगे तो हाफ हो जाएगा और उसी पावर से भागा दे देंगे, हो गया और क्या, प्लस में c।
ज़्यादा है तो इसको ऐसे लिखो कि √x, और ये जो सबसे नीचे इसको ऊपर भेज दो प्लस में c। ये एक्सरसाइज ख़त्म। अच्छा, अब इसमें भी ये लिख कैसे रहते हैं, ई लॉग ख़त्म, उसको साबित करके बताए। देखो उसको प्रूव कर देते हैं, क्योंकि बार बार उतना लिखना नहीं है। जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि मान लीजिए e⁻ log और x है, तो हम क्या कर रहे थे, ई ख़त्म लॉग ख़त्म सिर्फ x लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे, देखिए कैसे लिख रहे थे। इसको मान लेना है कि y है, सपोज दैट मान लीजिए कि y है, y मान कर इसको बनाना शुरू करते। अब देखिए मान तो लिए कि y है, ठीक है। अब y ही हमको निकालना है, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हम log का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही log इस्तेमाल करेंगे हो जाएगा log y। इधर अगर log लगाते हैं तो log e⁻ log x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया log y, और इधर जो पावर है एक्सपोनेंशियल पे, जैसे log e जो पावर है उसको पहले गुना कर तो log x, और ये अलग से बच गया क्या, log e। हालांकि हम log e का वैल्यू बहुत बार बोले हैं कि log e का मान कितना होता है, 1। अब log से log कैंसिल, तो y बराबर क्या बच गया, x। और ज़रा दिमाग पे जोर डालिए कि y हम क्या माने थे, जो y है y को हम माने थे क्या, e⁻ log x। इसीलिए तो कह रहे कि e और log ख़त्म हो जाता है, बचता सिर्फ क्या है, x। तो जैसे लगेगा कि अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दिए तो ऐसे ऐसे सर कैसे लिख दिए, कहाँ से साबित नहीं किए, ऐसे वैसे प्रूव कर दिए। अब रहा बात कि बहुत दिनों से, तकरीबन एक सप्ताह से ओवर हो चुका है। एक सप्ताह से ओवर तो नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ एक सप्ताह तो हो ही गया है। एक सप्ताह हो गया लगभग, एक सप्ताह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उसको सॉल्व नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि जब तक ये आप वीडियो देखिएगा, इसके ख़त्म होते होते हम उसको भी अपलोड कर देंगे। क्योंकि कहे थे ना कि वो वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ है, लंबा, इतना लंबा है कि उतना बड़ा मेरे पास बोर्ड भी नहीं है, उसको एक बार में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर मिल गया आज तो ठीक है, और नहीं मिला तो जहाँ हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, और वो रिकॉर्ड करके आज या कल तक आपको अपलोड कर देंगे। मतलब आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे 20, 21, 22, 23 जो भी छोटा हो आपको मिल जाएगा। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स केसी सिन्हा किताब से 3-4 क्वेश्चन हम छोड़े हैं। तो आज यहीं तक, फिर इसके आगे कल मिलते हैं। आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।